अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की वीडियो में मैंने सारा गाइड किया था कि रेलवे के कितनी जॉब्स आई हैं, कितनी सीटें आई हैं, कौन से ज़िले की कितनी हैं, कौन से सूबे की कितनी हैं। तो अगर किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख ले, क्योंकि ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। तो आप वो देखेंगे तो आपको ये इस बात खुद ही समझ आएगी जो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक यहाँ पे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अब आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, ताकि आप सब लोगों को मैं बता सकूँ या इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस कर रही है और कैसा रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या कब एग्ज़ाम होंगे, मतलब ऑल डिटेल जितनी भी है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब हम बात करते हैं कि रेलवे की जो जॉब्स मैंने कल आपको सारा बताया था, वीडियो देख सकते हैं आप जाके। उसमें अप्लाई करने के क्या तरीके हैं, कैसे करना है, किसने कितना क्या करना है, तो सारा आपको गाइड करती हूँ। क्या मेरिट बनेगा, ये सब कुछ। अच्छा जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट जो उन्होंने बोला है, कोटा एंड जुरिडिक्शन। अच्छा जी, क्या है जी? वो कह रहे हैं कि पहली से लेके छठी जॉब जो है ना, अगर आप कल की वीडियो देखेंगे आपको समझ लग जाएगी कि जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं और छठी पहली 6 जो जॉब्स हैं ना, उसमें वो लोग सिर्फ एलिजिबल होंगे जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंट हैं या जिनका डोमिसाइल, जैसा कि अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पहली 6 नौकरियां हैं ना इसकी रेलवे की, उसमें आपने सूबा वाइज अप्लाई करना है। मतलब पंजाब वाले पंजाब में कर सकते हैं किसी भी ज़िले में, सिंध वाले सिंध में कर सकते हैं, इस तरह करना है। और फिर वो दूसरा बता रहे हैं कि जो है ना, दूसरा पॉइंट देखें, उन्होंने बोला कि जो 7वीं जॉब है, जो 7वें नंबर पे है, उसमें सिर्फ तहसील और ज़िले वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि उसमें कुछ सिटीज़ के नाम उन्होंने बताए हैं, उसमें आप कल की वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि उन्होंने कौन कौन सी सिटीज़ के नाम बताए हैं। तो उस सिर्फ उस सिटी के लोग ही इस 7वें नंबर वाली जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन्होंने मेंशन किया है। अब हम देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला है जी। एप्लीकेंट कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, मतलब आप एक से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एजुकेशन उस हिसाब से एलिजिबिलिटी है। एक ही जॉब पे बार बार अप्लाई नहीं करना, उससे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। मतलब कि आप एक सीट के लिए एक बार अप्लाई करें सही तरीके से। अगर आपको लगता है कोई और सीट पे भी आप एलिजिबल हैं, तो आप दूसरी सीट पे दोबारा से अप्लाई करें। मतलब 2 अलग-अलग एप्लीकेशंस होंगी आपकी। जितनी दफ़ा भी करना है उतनी दफ़ा अलग एप्लीकेशन और अलग-अलग जॉब्स पे करना है, एक ही जॉब पे सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करना है। उसके बाद और क्या उन्होंने हमें बोला है जी, फॉलोइंग कोटा के हिसाब से उन्होंने हमें बोला है, ये जो 7वें नंबर वाली जॉब है ना, ये भी उसी की बात हो रही है, जो कि है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की। 58% आपका जो है वो कोटा सिस्टम है इसमें, ठीक हो गया। उसके बाद है जी एडिशनल कोटा, मज़ीद उन्होंने बताया कि 1 से 7 तक, मतलब अब सारी जॉब्स के लिए बताया उन्होंने कि 5% आपका माइनॉरिटी का कोटा होगा। माइनॉरिटी मतलब जो नॉन मुस्लिम लोग होते हैं। 5% कोटा होगा ऑर्फन्स का, जो यतीम या उस कैटेगरी में आते हैं। 2% कोटा होगा डिसेबल लोगों का, जो स्पेशल पर्सनस होते हैं हमारे पास। उसके बाद है जी डिटेल ऑफ अबव पोस्ट, उन्होंने हमें सारा बता दिया। अब उन्होंने बोला कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये नीले रंग की जो वेबसाइट www.parkrail.gov.pk करियर एज ASPX, ये आप लिखेंगे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, सारी डिटेल मिल जाएगी। अब उन्होंने बात किया कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने 18 से 25 साल मांगे हैं। लेकिन अगर आपकी 18 से 25 साल एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने 5 साल की रिलैक्सेशन भी दी है। तो मतलब ये क्या हुआ कि अगर आपकी अगर आपकी एज 18 साल से लेके 30 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारी जॉब्स में, ठीक होगी बात। और आखिरी तारीख हमारे पास कौन सी है जी, वो है 28 अगस्त 2024। 28 अगस्त 2024 में आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 अगस्त से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है, वेट नहीं करते रहना आखिरी डेट का, ठीक है। तो अभी अप्लाई कर दें। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि और उन्होंने क्या बताया जी। उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है अप्लाई करने के लिए, तो वो आपने ये नीले रंग की वेबसाइट पे जाएंगे तो इस पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का आप देख सकते हैं www.p, वही है parkrail.gov.pk करियर ASPX। तो ये आप डालेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा आपका सारा एप्लीकेशन जिसको आपने अप्लाई करना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि फ़िल करके आपने इसको ईमेल करना है CPO के एड्रेस पे, जो कि उन्होंने साथ दिया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि साइन फॉर्म, अटेस्टेड कॉपीज़, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, NIC, ID कार्ड, ये जो होता है डोमिसाइल, और अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ्रेश फ़ोटो बनवा के ये आपने अटेस्ट करके साथ लगानी है। उसके बाद
3 आपने अलग-अलग जो है ना वो डाक के ज़रिए भेजनी है, 3 अलग-अलग बना के एनवेलप्स, ठीक है? एक पोस्ट के 3 अलग-अलग एनवेलप्स बना के किस-किस को भेजने हैं जी? एक भेजना है चीफ पर्सनल ऑफिसर को, दूसरा भेजना है पाक रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में और तीसरा भेजना है एम्प्रेस रोड लाहौर पे। ठीक हो गया? तो ये 3 आपने उन्होंने बोला कि ये जो 3 पोस्टल एनवेलप्स आपने एक जॉब के बना के भेजने हैं। ठीक हो गया? एप्लीकेशन डालनी है जो आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है वेबसाइट से और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अटेस्टेड करके साथ में अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा के ये सारा कुछ बना के 3 अलग-अलग लोगों को भेजनी है। अच्छा जी, उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट, उसकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है और उसकी रिटन टेस्ट पे डिपेंड करता है और इंटरव्यू पे डिपेंड करता है आपकी जॉब का होना। 70% उन्होंने रिटन टेस्ट देखना है और 30% देखना है इंटरव्यू। उस बेस पे आपकी होनी है सिलेक्शन। कैंडिडेट हु आर सर्विंग इन रेलवे और एनी अदर डिपार्टमेंट, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं पहले से या फिर रेलवे में काम कर रहे हैं तो आपने एनओसी साथ देना है, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। एनओसी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट के दायरे में हैं। अच्छा जी, तो लास्ट डेट उन्होंने हमें बता दी, वो क्या है जी? 28 अगस्त है। तो आपने उससे पहले पहले सारा कुछ ये कर लेना है, 28 का वेट नहीं करते रहना। ठीक हो गया? उसके बाद है जी उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म में आल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम, वो कह रहे हैं कि अगर आपने वहाँ से नहीं लेना वेबसाइट से तो आपको कुछ इदारों कुछ शहरों से भी मिल सकता है, जैसा कि अगर आप ये पॉइंट पढ़ें लास्ट डेट से ऊपर वाला, तो उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम पाकिस्तान के कुछ शहरों से भी आपको मिल सकता है।